दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के इन नबियों में होता है जिनके लिए कुरान मजीद में पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई है और इसमें आपके हालात जिंदगी बहुत तफसील से बयान हुए हैं। ताहम अगर हम इनके हालात जिंदगी तफसील से बयान करें तो ये वीडियो कई घंटों पर मुहित हो जाएगी, इसलिए हम मुख्तसर किस्सा बयान करेंगे। मुर्रिखीन के मुताबिक आप याकूब अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे की औलाद थे और आपकी वालिदा का इस्म ग्रामी राहील था। आपका हुस्न और जमाल बचपन में ही बेमिसाल था, जिसकी वजह से आपके भाई आपसे हसद करने लगे थे। उन्होंने एक दिन आपस में मशवरा किया कि यूसुफ को जान से मार दो या फिर किसी गहरे कुएं में डाल दो जहां से कोई इसे निकाल कर दूर लेके जाए। इस तरह हमारे वालिद की तवज्जो हमारी जानिब हो जाएगी। दोस्तों, ये वो वक्त था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे। 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में अपने लिए सजदा करते देख चुके थे। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को भी बताया था, जिस पर इनके वालिद ने ये ख्वाब अपने भाइयों को बताने से मना किया था। ताहम इस वक्त इन्हें ये नहीं मालूम था कि यूसुफ के भाई तो यूसुफ को इनसे छीन लेने का मंसूबा बना चुके हैं। एक दिन सारे भाई याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और इनसे कहा कि वो बकरियां चराने जा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी इनके साथ जाने की इजाजत दें। दोस्तों, याकूब अलैहिस्सलाम को कुछ तरद्दुद हुआ, ताहम उन्होंने इजाजत दे दी। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाकर अपने मंसूबे के मुताबिक एक कुएं में फेंक दिया और खुद याकूब अलैहिस्सलाम को वापस आकर कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए, ताहम उन्होंने इस बात पर सब्र किया। इसी दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले कुएं पर एक काफिले का गुजर हुआ। उन्होंने कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और इसे बाहर निकाल कर अपने साथ मिस्र ले गए। वहां उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक अमीर आदमी को फरोख्त कर दिया। ये अमीर आदमी हुकूमत में भी आला ओहदेदार था। दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी शख्स के यहाँ परवरिश पाकर जवान हो गए। आपका जवानी में हुस्न और जमाल ऐसा था कि जो औरत भी आपको देखती आप पर फरीदा हो जाती थी। जिस शख्स ने आपको खरीदा था, इस शख्स की बीवी जिसका नाम मुर्रिखीन ने ज़ुलेखा लिखा है, आपके इश्क में मुब्तला हो चुकी थी। एक दिन इसने आप अलैहिस्सलाम को एक कमरे में बुलाया और सारे दरवाजे बंद करवा कर आपसे इजहार इश्क करना चाहा, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने ज़ुलेखा की तरफ माइल होने से इनकार कर दिया। इसी वक्त आपको वही आई और वहां से निकलने का हुक्म हुआ। आप भागते हुए वहां से निकले। अल्लाह के हुक्म से सारे बंद दरवाजे और ताले खुलते चले गए। ज़ुलेखा भी आपके पीछे भागी और उस वक्त इसका खावन भी वहां आ गया। अपने खावन को देखते ही ज़ुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दस्त दराजी का इल्जाम आयद कर दिया। दोस्तों, मुर्रिखीन के मुताबिक इस वक्त एक छोटे बच्चे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही की गवाही दी। ताहम कुरान में गवाह का जिक्र तो है, मगर ये नहीं बताया गया कि वो छोटा बच्चा था। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मामले में सरखुरू हुए क्योंकि आपकी कमीज पीछे से फटी हुई थी। ये बात शहर भर में फैल गई तो ज़ुलेखा ने शहर के औरतों को भी हुस्न यूसुफ की तपिश का अंदाजा करवाने के लिए दावत दी। उन औरतों ने पल काटने के दौरान आप अलैहिस्सलाम को देखा और अपनी उंगलियां काट डाली। दोस्तों, जब ज़ुलेखा आप अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने में नाकाम हो गई तो इसने अपने खावन को फिसला फिसला कर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदखाने में बंद करवा दिया। वहाँ आप कैदियों को इनके ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे। इन कैदियों में दो का ताल्लुक बादशाह के माल से भी था। आपने एक कैदी को इसके ख्वाब की ताबीर बताई कि वो आज़ाद हो जाएगा, जबकि दूसरे को बताया कि इसे सजाए मौत हो जाएगी। दोस्तों, इन कैदियों के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन आज़ाद होने वाले कैदी के जहन से बरसों तक ये बात महू रही। एक दिन मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 पतली गाय 7 मोटी गाय को निकल गई है। ख्वाब से उठकर वो परेशान हो गया। इसने बहुत से नजूमियों और काहिनों को बुलाया, अपने ख्वाब की ताबीर पूछी, मगर कोई ख्वाब की ताबीर बयान ना कर सका। इस वक्त इसी कैदी को यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आ गई। इसने बादशाह को आप अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। खादिम की बात सुनकर बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदखाने से निकलवा कर अपने पास तलब कर लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर ये बताई कि मिस्र में 7 साल तक खूब खुशहाली रहेगी, इसके बाद 7 साल तक कहत पड़ा रहेगा। बादशाह आपकी ख्वाब की ताबीर से इतना खुश हुआ कि इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रख लिया और माल खाने का ओहदे पर भी फाइज कर दिया। दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंतहाई हिकमत से गंदम का ज़ख़ीरा इस तरह किया कि अगले 7 बरस कहत साली के भी निकल जाएं और मिस्र के साथ साथ आस पास के इलाकों को भी गंदम मिलती रहे। दोस्तों, किस्सा मुख्तसर, जब कहत साली का आगाज हो गया तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा भाई बिन्यामीन भी शामिल था, गंदम के हुसूल के लिए मिस्र आए। वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया और फिर अपने बड़े भाई को बादशाह के एक बर्तन चोरी की तफ्तीश के बहाने अपने पास रख लिया, जबकि दूसरे भाइयों को गंदम देकर इसे वापस रवाना कर दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम
السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی واپسی کے لیے ایک خط لکھ کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ یہ حاکم کو جا کر دینا تاکہ وہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے۔ دوستو یعقوب علیہ السلام کو اس وقت یوسف علیہ السلام سے بچھڑے ایک مدت گزر چکی تھی اور آپ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر نابینا ہو چکے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی خط لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان پر اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ آپ کے بھائی اپنے کیے پر بہت نادم ہوئے اور یوسف علیہ السلام سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور پھر ایک بھائی کو اپنی قمیض کا ٹکڑا دے کر گھوڑے پر یعقوب علیہ السلام کے پاس روانہ کیا اور کہا کہ یہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں سے لگانا، آپ کی بینائی لوٹ آئے گی۔ دوستو آپ کا بھائی تیز رفتار گھوڑے پر یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی اطلاع دی۔ یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کے بارے میں سن کر یعقوب علیہ السلام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو آنکھوں سے لگاتے ہی آپ کی بینائی بھی لوٹ آئی۔ قصہ مختصر دوستو، اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو بھی مصر بلا کر آباد کر لیا۔ باپ اور بیٹے کی برسوں بعد ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب روئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ توبہ کیا۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ دوستو یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آیا ہوگا کہ زلیخا کا کیا بنا؟ زلیخا کے بارے میں تفصیلی واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے، تاہم کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ زلیخا کے خاوند کی موت کے بعد آپ نے اسے معجزاتی طور پر جوان کر لیا تھا اور پھر اس سے شادی کر لی کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تاہم کچھ علماء شادی والی بات تسلیم نہیں کرتے۔ مورخین کے مطابق یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 برس کی عمر میں ہوا اور آپ کو دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی کوئی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔